हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी केयर। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला से संबंधित जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल में हमने पूरा कवर करने का प्रयास किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला। एक लाइन ए बी दिया हुआ है और कोई पॉइंट पी है जिसे एम और एन के रेशियो में डिवाइड करता है, और इससे हमें सेक्शन फार्मूला निकालना है। और सेक्शन फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि दो ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ता है, जिसे हम लोग सिमिलर करके बनाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ए पी और बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर ए से पी एन जो लाइन है इसको आगे बढ़ाकर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर बी एम को भी आगे बढ़ाकर इस पर भी हम करते हैं, और इस तरह से दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। ए का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है x1/1, बी का मालूम है x2/2 और पी का कोऑर्डिनेट मालूम है x/। और यहाँ पर एम और एन के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इसको। तब आप क्या करेंगे कि ए एन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको x और x1 मालूम है, तो आप x में से x1 को माइनस कर देंगे तो an का वैल्यू मिल जाएगा। और उसी तरह से pn का भी आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, y में से y1 को जब आप माइनस कर देंगे तो इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह से ट्रायंगल है BPM में, इसमें भी pm निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो x2 में से x को घटा देंगे तो आपको pm मिल जाएगा। और bm निकालने के लिए y2 में से y माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपका ट्रायंगल का सभी साइड मिल गया है। अब ये दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल PAN और BPM दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि इसमें दो एंगल इक्वल है। एक A पर और P पर एंगल इक्वल है, और M और N पर 90 बना रहा है, इसलिए इक्वल है। इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी AP/PB कोरिस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए फिगर में, देखिए AP और PB, उसी तरह से AN और PM, और उसी तरह से PN और BM क्या है, आपस में इसका जो रेशियो है आपस में इक्वल है। ऐसा तभी होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। उसके बाद जो भी वैल्यू दिया है हम यहाँ पर रख देंगे सबका, ठीक है ना। जैसे AP/PB का दिया हुआ M/N, उसी तरह से AN/PM का भी दिया हुआ है x - x1/x2 - x, और उसी तरह से PN/BM का भी दिया है। आप फिगर में देखते हुए चलेंगे तो PN का भी दिया है y-y1, और BM का दिया है y2 - y। और उस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बारी बारी से आप दोनों को लेकर के x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका सेक्शन फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। और इस सेक्शन फार्मूला से संबंधित जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 - 3 एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो देखिए एक जो पॉइंट है 4 - 3 है, और इसको कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, हमने मान लिया है। जो दूसरा पॉइंट है वो है 8 5, और इसे 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि M और N का वैल्यू आपको फाइंड है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अब निकाल सकते हैं, X का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन फार्मूला को भी याद करने का कोई लफड़ा नहीं है ज़्यादा। दूर वाला मतलब हमने इसके लिए फार्मूला निकाला है कि दूर वाला से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो जो 3 है इसका दूर वाला जो पॉइंट है 8 5 यहाँ पर चलेगा। तो देखिए हम चूँकि x का वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए x × 3 लिखेंगे प्लस 4 × 1 लिखेंगे, ठीक है। दूर वाला रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है और रेशियो नीचे ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपका 24 + 4 / 4 यानी कि आ जाएगा 28/4, यानी कि हो गया आपका आंसर 7। तो x का वैल्यू आपका 7 आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं। उसी तरह से हम जब y का वैल्यू निकालेंगे तो उसी तरह से करेंगे, दूर वाला पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस रेशियो को। तो 3 × 5, देखिए 3 के दूर वाला में 5 है, और यहाँ पर 1 वाला के दूर में कौन है, -3 है, ठीक है।
और रेशियो को नीचे में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। तो आपका इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 + 1, यानी ऊपर में हो गया आपका 15 - 3, ठीक है ना। 5 × 3 = 15, 15 - 3 ÷ 4, यानी कि हो जाएगा 12/4, 4 × 3 = 12। इस तरह से अपना P का कोऑर्डिनेट मिल गया है 7 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B सच दैट AB = 2/5 AB। तो कोई हम लोग लाइन ले लेते हैं जिसका पॉइंट है A और B, और इसे कोई पॉइंट है P और जिसे M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पर B का कोऑर्डिनेट दिया है 6 7, A का कोऑर्डिनेट दिया है 1 0, और P का कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया है x y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो M और N का रेशियो निकालेंगे। तो AB का वैल्यू 5 दिया है और AP का वैल्यू दिया है 2, तो हम क्या करते हैं कि 5 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया AP/BP = 2/3। आप फिगर से समझेंगे तब समझ में आएगा। तो M का वैल्यू हो गया 2 और N का वैल्यू हो गया 3। हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आप डायरेक्ट आपको समझाते हैं। M इसमें तरीका होता है कि दूर वाला से मल्टीप्लाई करना होता है। तो M से आप 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और N से 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और रेशियो को जोड़ दीजिए, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका x का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 6 × M, और M का वैल्यू दिया है 2, इसलिए हम लिखेंगे 2 × 6, यानी 2 × 6 प्लस, उसी तरह से N का वैल्यू दिया है 3, तो 3 × 1 लिखेंगे और नीचे रेशियो को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 2 = 12 हो जाएगा प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 5, यानी कि 15/5, 5 3 = 15। तो x का वैल्यू मिल गया है आपको 3। उसी तरह से हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो m में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और m का वैल्यू है 2, यानी 2 × 7 हो गया प्लस, उसी तरह से 0 × n, यानी कि n का वैल्यू दिया है 3, यानी 3 × 0 लिख सकते हैं। और नीचे में हम इस रेशियो को ऐड कर देंगे तो 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 14/5। तो y का वैल्यू हो गया 14/5, यानी कि यहाँ पर P जो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू हो गया 3 14/5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं और फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप डायग्राम बना देंगे तो आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। तो देखिए आप सबसे पहले फिगर ही बनाइएगा, ज़्यादा आसान होगा आपको बनाने में। तो A और B पॉइंट है, इसे कोई और थर्ड पॉइंट है जिसका वैल्यू हम मान लेते हैं कि P है, और उसको -4 और 6 कोऑर्डिनेट दिया है, इसे M और N के रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखिए आपको सॉल्व करना है तो बस इतना ही याद रखना है, दूर वाला से मल्टीप्लाई करना है, ये ट्रिक है याद करने का। तो देखिए M के दूर में वाला जो पॉइंट है वो 3 - 8 वाला है। जब आप x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे -4 = -6 में मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाला से, यानी n है तो -6 × n हो गया प्लस m के दूर में कौन है, 3 है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर लिख देना है m + n। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, अंदर में ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं m + n लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इधर आप लिख सकते हैं -6n + 3m, ब्रैकेट हटा लेंगे तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा आपको। m को एक साइड रखेंगे और n को एक साइड रखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 6n - 4n = 4m + 3m। तो यहाँ पर हो गया आपका 2n = 7m, यानी हमारा आंसर आ गया है m = n = 2:7, ठीक है। तो ये अपना रेशियो हो गया। इसी रेशियो में जो पॉइंट है -4 6 इस लाइन को डिवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, दूर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना उस रेशियो को। नेक्स्ट
क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइस सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ट्राइस सेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका जो लाइन है ए बी है और इसे 3 पॉइंट में यानी कि 3 इक्वल भाग में डिवाइड किया, इसका मतलब इसे 2 बार तोड़ना पड़ेगा। तो एक भाग हुआ यानी कि एक पॉइंट आप मान लेते हैं P है, दूसरा हो जाएगा आपको Q। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 हमने लेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए जहाँ तक रेशियो का सवाल है तो आप रेशियो निकाल सकते हैं AP/PB। तो AP में 1 x आ रहा है और PB में 2 x आ रहा है, यानी कि यहाँ पर रेशियो क्या आने वाला है 1:2 का रेशियो आने वाला है P के लिए। जब आप Q का वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट यही रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी कि यहाँ पर 2:1 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो जब हम x1 का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेशियो निकालना पड़ेगा m और n का। तो हम इसका पहले कोऑर्डिनेट मेंशन कर देते हैं a का और b का। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि पहले रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो रेशियो अपना निकल चुका है। ठीक है, -5/2, क्योंकि हमेशा हम दूर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूर में आपका क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, जैसे हम लोग अभी किए थे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर करना है। बस यहाँ पर यही सोचना है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए आप इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे। उसी तरह से जब हम बाई का वैल्यू निकालेंगे तो बाई के लिए भी वही काम करेंगे। 6 का वैल्यू है, दूर वाला रेशियो 2 है, यानी कि 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा बाई का वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस यानी कि प्लस माइनस माइनस -3/3 यानी कि 9/3 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी y1 का वैल्यू मिल गया है 3। तो जो P कोऑर्डिनेट है वो हो गया आपको -2 और +3। ठीक है, -2 +3। उसी तरह से हम Q कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो Q कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q कोऑर्डिनेट के लिए जो रेशियो है वो बदल जाएगा। तो जब बदल जाएगा तो पहले क्या आएगा, AQ, तो AQ का में 2x है, यानी कि 2 वैल्यू मिलेगा 2, और उधर से हो गया QB, तो QB का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं डायग्राम में आप। अब आप क्या करेंगे, दूर वाला से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सब सेम ही है। तो जब x2 का वैल्यू निकालेंगे तो दूर में कौन सा पॉइंट है, तो -5 के दूर में आ रहा है 1, यानी -5/1 हो जाएगा, प्लस इधर देखिए 4 के दूर में है 2, यानी कि 2×4 या 4×2 लिख सकते हैं, और इस तरह से रेशियो को ऐड कर देंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 + 8 / 3, यानी कि 3/3, यानी आ गया आंसर 1। तो x2 का वैल्यू 1 आ गया। उसी तरह से हम y2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दूर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 6 के दूर में है 1, इसलिए 6×1 प्लस -3 के दूर में है 2, जो ग्रीन कलर से लिखा है, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 2 × -3, और रेशियो को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, या 2 + 1, 6 - 6 / 3, यानी 6 - 6 = 0। तो y2 का वैल्यू आ गया 0, यानी कि जो Q कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, x2 y2 का वैल्यू, तो 1 और 0 आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपको P कोऑर्डिनेट और Q कोऑर्डिनेट मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3K डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A एंड B, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। यानी A और B कोई लाइन है और K कोई पॉइंट है, इसे किसी रेशियो में डिवाइड करता है, उस रेशियो को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि कोई लाइन है AB, A का कोऑर्डिनेट मालूम है और B का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, और जिस पॉइंट पर कट करता है उसका कोऑर्डिनेट है -3K। हम उस पॉइंट को मान लेते हैं कि P है। ठीक है,
और जो भी गिवन वैल्यू होता है हम पहले वहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते थे। देखिए यहाँ पर रेशियो है एम और एन जो कि हमने लेट कर लिया है। तो -3 का जब वैल्यू निकालेंगे यानी कि जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो दूर वाला से मल्टीप्लाई करना है, यानी m इंटू -2 और n इंटू -5 करेंगे। ठीक है, तो पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे -3 इज इक्वल टू -2m। ठीक है, m इंटू -2 यानी कि हम लिख सकते हैं m इंटू -2 या डायरेक्ट भी लिख सकते थे -2m, और यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे -5 में तो n इंटू -5 हो जाएगा, और रेशियो को ऐड कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे। तो -m यानी -3m -3n इज इक्वल टू -2m -5n। ठीक है, सेम टाइप के वेरिएबल को एक साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो -3m प्लस 2m इज इक्वल टू -5n प्लस 3n, यानी आपका आ गया कितना, -m इज इक्वल टू -2n। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रेशियो आ गया m/n का 2:1। ठीक है, अब हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी k जो यहाँ पर दिया है y का वैल्यू दिया है, तो k का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम फार्मूला लगा देंगे, k इज इक्वल टू, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे y वाला वैल्यू में, यानी कि 3m हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे नाउ k इज इक्वल टू m इंटू 3 या 3m प्लस n इंटू -4 या -4 इंटू n। ठीक है, और रेशियो को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर m और n का वैल्यू जो हमने निकाला है यहाँ पर रख देते हैं, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2 और यहाँ पर -4 इंटू 1, यानी हो गया आपका 6 - 4 डिवाइडेड बाई 3। तो k का वैल्यू हो गया 2/3। इसमें जितना भी क्वेश्चन डाले हम, ये सब NCERT और आर्य अग्रवाल में जितने भी टाइप का क्वेश्चन था बिल्कुल इतना ही टाइप का क्वेश्चन दिया है, बाकी क्वेश्चन का रिपीटेशन है। और इतना बना लेने से हमें आशा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो देखिए x एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, और आप जानते हैं कि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब है y का वैल्यू 0 होने वाला है, और हम वही 0 को लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से x एक्सिस पर कटने वाला और y एक्सिस पर कटने वाला अक्सर क्वेश्चन आता है। तो देखिए p x एक्सिस पर है, इसके लिए जो कोऑर्डिनेट होगा x 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 0 होने वाला है। तो हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे 0 को लिखेंगे। ठीक है, तो दूर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 6m प्लस n -3, रेशियो ऐड कर देंगे। 0 में जब m प्लस n से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे केवल 6m -3n इज इक्वल टू 0, यानी कि 6m इज इक्वल टू 3n। और इस तरह से m/n का रेशियो आपको मिल जाएगा कितना, 3:6, यानी m/n का रेशियो हो गया। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट भी बताना है। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो x का वैल्यू आप निकालेंगे तो लिखेंगे 5 × m प्लस 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n, और m और n का हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो आंसर मेरा मिल जाएगा 5 × 1 प्लस 2 × 2, और डिनोमिनेटर में हम रेशियो को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, और इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा 9/3, 3 3 जा 9, 3 मिलेगा। तो आपका जो पॉइंट है वो कितना हो गया, तो यहाँ देखिए फिगर में
पी का है x 0, तो हम x का वैल्यू आया 3, तो लिख सकते हैं 3 0। ठीक है, ये 3 0 हुआ, यानी कि जो लाइन है x एक्सिस पर है। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B डिवाइडेड बाई y एक्सिस। इस बार क्या है कि y एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है, और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए हम इस बार 0 को पहले लेकर बनाएंगे और कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि कोई लाइन है AB, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 -3, और P इसे M और N के रेशियो में डिवाइड करने वाला है, और जो P का कोऑर्डिनेट होने वाला है वो 0 y होने वाला है, क्योंकि x एक्सिस पर पिछले बार हम लोग पढ़े थे, इस बार y एक्सिस पर है। तो 0 लेके यानी x का वैल्यू निकालेंगे। रेशियो मान लेते हैं कि m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो m से हम दूर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 से, तो 3m माइनस यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू n। डिनोमिनेटर में हम m प्लस n लिखेंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आपका 0 आ जाएगा उधर से, यानी कि 2m माइनस 2n इज इक्वल टू 0, यानी 2m इज इक्वल टू 2n, m इज टू n इज इक्वल टू 2:3। और हम y का वैल्यू अब निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाला से, यानी कि लिखेंगे 7m प्लस -3n, और हम वैल्यू इसमें रख देंगे। तो 7 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 3, 2 प्लस m, यानी 2 प्लस 3, 14 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5, यानी आ गया आपका आंसर कितना, 5/5 आ गया 1। ठीक है, तो y का वैल्यू हो गया 1, यानी कि जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया 0y, और y का वैल्यू आया 1, यानी कि 0 1। यहाँ फिगर में देखिए हमने यहाँ लिख दिया इसका पॉइंट 0 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A और B। यहाँ कोई एक लाइन है जो इस AB को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कई एक बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 -1, और जो B का है यानी कि कोऑर्डिनेट वो है 8 9। अब कोई एक लाइन है जो AB को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, यानी m इंटू n के रेशियो में, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही लाइन है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों कटता है, ठीक है, m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, जिस पॉइंट पर कटता है इसी का कोऑर्डिनेट होगा xy। इसको मान लेते हैं xy। हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसी लाइन पर, यानी कि जो लाइन है, जो इक्वेशन है, उसी से होकर पास करता है, उसी पॉइंट से, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालेंगे जैसे आपने सीखा है। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे 8m प्लस 3n डिवाइड बाई m प्लस n मिल जाएगा, और उसी तरह से y का भी वैल्यू निकालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा 9m माइनस n और m प्लस n। ठीक है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं। और इस पॉइंट को P को, यानी x और y के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो सेटिस्फाइड कर देगा। तो लिखेंगे पॉइंट P लाई ऑन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम इस इक्वेशन को, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्यूशन इस तरह से निकालेंगे। 9m माइनस n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालेंगे,
सेम रहेगा, इसलिए ऊपर वाला ऐड कर देंगे। तो 8m + 3n, यहाँ पर -9m - n, और यहाँ पर ब्रैकेट ले लेंगे, नहीं तो गलती होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो m + n हो गया = 2 हो गया। हम ब्रैकेट हटा लेंगे ऊपर में, डायरेक्ट कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए 8m में से -9m जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, m बचेगा -m। उसी तरह से 3n में से आप यहाँ +n, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4n बचेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। और डिनोमिनेटर में m + n आ जाएगा = 2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 2m + 2n हो जाएगा। m वाला को एक साइड और n वाला को एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, n को हम लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो 2n मिलेगा, और m को दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो 3n मिलेगा, 3m। और m/n का जो रेशियो हो गया आपको कितना हो गया, तो 2:3 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से अपना रेशियो भी मिल गया है। बोल रहा था इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो अपना मिल गया है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाला है। तो जो मिड पॉइंट के केस में क्या होता है ना, कि जब दो लाइन है, मिड पॉइंट तभी होता है जब रेशियो 1:1 का रेशियो होता है, तब कहते हैं कि मिड पॉइंट है। तो फार्मूला इसके लिए अलग से नहीं है, सेम फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो सेम है, 1:1 है। और जब सेम रेशियो होता है तो मिड पॉइंट होता है, 1:1 होता है तो मिड पॉइंट होता है। और रेशियो में हम m के जगह पर 1 रख देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, 1 × x2 + 1 × x1 / 1 + 1। तो देखिए क्या हुआ, x1 + x2 / 2 आ रहा है। तो इसी तरह से हम y वाला भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूला का अप्लाई किया गया है, तो इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। तो आपको रेडीमेड याद रखना है कि जब मिड पॉइंट का केस हो तो दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ठीक है ना, तो वही रेशियो, अगर मान लीजिए नहीं भी फार्मूला याद है तो 1:1 आप रख के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है इफ 3, 3, 3y and x7 and 5, 6 are the vertices of the parallelogram taken in order, find the value of x and y। देखिए इसे समझने के लिए हम एक पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसका वैल्यू लिख देंगे, नाम ABCD और सब। क्योंकि हमें डायगोनल का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए हम दोनों का डायगोनल मेंशन कर देंगे। तो AC डायगोनल और BD डायगोनल हो जाएगा। आपको पता है किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सबका कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, मतलब अभी जो सीखे हैं मिड पॉइंट वो लगाएंगे। तो जहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को कट करता है, मान लेते हैं कि O है, कि O पॉइंट AC के लिए भी मिड पॉइंट होगा और BD के लिए भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ हमें लिखना चाहिए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि O जो हो गया AC और BD दोनों का मिड पॉइंट का काम करता है। तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, डायगोनल AB एंड BD। ठीक है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम AC के लिए भी वैल्यू निकालेंगे और BD के लिए निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, x वाला को x वाला के साथ इक्वेट करेंगे, y वाला को y वाला के साथ। तो देखिए हम लिखेंगे 5 + 6 / 2, यानी कि 5 + 6 ले रहे हैं,
मतलब बी डी के लिए, और उसी तरह सी ए सी के लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे 3 + x डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर का 2 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 11 = 3 + x, यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 11 - 3 8। समझ रहे हैं। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट का निकालेंगे तो दोनों तरफ y वाला वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो बी डी वाला में क्या आ जाएगा आपका 6 + y डिवाइडेड बाई 2, और इधर हो जाएगा 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं ना। y कोऑर्डिनेट को y के साथ इक्वेट करेंगे और x कोऑर्डिनेट को x के साथ करेंगे, मिड पॉइंट लगाकर बस वैल्यू फाइंड कर लेना। यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 6 + y = 10, यानी y का वैल्यू आया 10 - 6 = 4। तो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 4 आपको मिल गया है। तो इस तरह से आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, इसे बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मल्टीपल चॉइस हो या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सब में आना कंपलसरी है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट है द 3 vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर ABC। ठीक है, ABC कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स D। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है ABCD का, जिसमें A B और C मालूम है और चौथा निकालना है। तो जिसको निकालना है हम उसके कोऑर्डिनेट को लेट कर लेंगे x y। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट हो गया 4 - 3, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 -1 -3, C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 2, और D वाला हम लेट कर लेंगे x y। ये कोऑर्डिनेट एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज डेट ऑफ BD। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू को और x के साथ और y वाला को y के साथ इक्वेट करके बनाएंगे, जैसा हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2। उसी तरह से हम y को y के साथ इक्वेट करेंगे, तो AC डायगोनल में हम क्या लेंगे y का वैल्यू, तो -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 = इधर से लेंगे तो कितना आ जाएगा BD वाला में, तो -3 + y डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको कितना -2 = -3 + y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ भी x और y का वैल्यू आपको मिल गया है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। D कोऑर्डिनेट हो गया आपका -2 1 हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितना भी क्वेश्चन डाले हैं हमने सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे पढ़ते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ मीडियन एक दूसरे को काटता है जिस पॉइंट पर, उसी को सेंट्रोइड कहते हैं। लिखा है द पॉइंट ऑफ डायसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ सेंट्रोइड। ट्रायंगल के मीडियन जिस पॉइंट पर कटते हैं उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं, G, या फिर इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। तो G का वैल्यू है x y, हमने लेट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग दीजिए और y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, यही इसका कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रोइड वाला। इसका डेरिवेशन के लिए हम लोग देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और मीडियन का मतलब होता है कि मिड पॉइंट से मिलाया जाता है सामने के वर्टेक्स को, और जिस पॉइंट पर कटता है मीडियन उसी को कहते हैं। तो 2:1 के रेशियो में है, तो D यहाँ पर क्या होगा मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 करके। अब फिर सेक्शन फार्मूला आप लगाएंगे तो उसके बाद ये जो G का वैल्यू है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, पहले मिड पॉइंट निकालना है, सेक्शन फार्मूला लगाना है, और अब इसको डिराइव कर सकते हैं फार्मूला को।
तो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी हो जो वर्टेक्सेस आर ए बी सी दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देना है, उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना है और जी का यानी कि सेंट्रोइड का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो x1 का वैल्यू -3 + 5 और -8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से y को ऐड कर लेंगे, 0 - 2 + 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, 8 3 11 -5 यानी कि -6 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ हो जाएगा 3/3, यानी जो कोऑर्डिनेट आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंट्रोइड जो आ रहा है -2 और 1 हो रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर सेंट्रोइड यानी पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड -2 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 2 vertices of a triangle ABC are given by A and B and its centroid is 3 4। किसी ट्रायंगल का 2 साइड दिया है और तीसरा निकालना है, सेंट्रोइड दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रोइड दिया है 3 तो हम लिख देंगे 3 = और सभी कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, तो x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 सबका वैल्यू रख देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 9 हो जाएगा। x1 का वैल्यू हमने रख दिया है 6, x2 का -2 और इस तरह से सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया है सेंट्रोइड में, तो 4 = y1 + y2 + y3। फोर 3 = 12 हो जाएगा। y1 का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 4 फिर -2 और y3 के लिए y ही रख देते हैं, तो 12 - 2 = y यानी y = 10। तो जो ट्रायंगल का थर्ड क्वाड्रेंट है यानी सी का जो वैल्यू है वो मिल गया है 5 और 10। नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2 - 3 and b is 1 4। ठीक है, देख हम क्या करेंगे, इसे समझने के लिए पहले एक सर्कल बनाएंगे। तो फिगर से ज़्यादा समझ में आता है, एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल में एक डायमीटर दिया है ए बी और इसका सेंटर है, हम सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 2 - 3 दिया हुआ है। तो ए के वैल्यू नहीं मालूम है इसलिए एक्स वाई मान लिए हैं और सेंटर भी लिख लेते हैं 2 और -3। सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट लगा देंगे। सेंटर जो मेरा पी है ये क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट लगा कर बना सकते हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के वैल्यू को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P क्या है, सेंटर है, इसलिए AP = BP हो गया क्योंकि इसका रेडियस है। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो क्या लिखेंगे, x + 1/2 यानी 2 = x + 1/2, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं x + 1 = 4, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 4 - 1 3। y का वैल्यू निकालेंगे यानी कि -3 निकालेंगे, तो y + 4
डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6 मिलेगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं y + 4 = -6। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 - 4 -10। तो y का वैल्यू हो गया -10। तो a कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है 3 और -10। ठीक है, अगला एरिया ऑफ ट्रायंगल हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार, थैंक यू।